बात करें क्योंकि जोड़ों के हवाले से और क्योंकि यहाँ पे फिजियोथेरेपिस्ट भी हैं, ऑर्थोपेडिक सर्जन भी हैं, हम हिकमत के हवाले से बात भी करें। हकीम आगा गालिब भी हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे साथ डॉक्टर बिलाल भी मौजूद हैं जो कि हिजामा एक्सपर्ट हैं। और दुनिया से हवाले से बात करिए, आप देखते हैं कपिंग थेरेपी जो वो कितनी टेनिस प्लेयर्स में आप अक्सर उनको देखते होंगे, जी ये निशान क्या पड़े हुए हैं, एक्टर्स, हॉलीवुड एक्टर्स जो है वो अब ये करा रहे हैं। जो कलर थेरेपी है वो कितना वर्क करती है। हम अपने घरों में रंग करते हुए भी 100 बार सोचते हैं कि अच्छा कौन सा रंग करना है, क्योंकि कभी कभी हमें नहीं पता होता कि हमने बेडरूम में कैसा कलर करा देते हैं जिसकी वजह से वो गुस्सा चढ़ता है और मियाँ बीवी की लड़ाई होती रहती है। तो आप कहते हो भाई ये कलर क्यों करवाया था, दूसरा कलर करवाए। बच्चों का ब्रेन अच्छे तरीके से एक्टिव कैसे होगा, ये बच्चों के लिए कलर कौन सा अच्छा है, उनके भी कमरों की कलर्स है, तो ये बड़ा मैटर करता है। होम्योपैथी के हवाले से भी हम बात करें और बल्कि सापा एक बार फिर से किचन में चलेगी, लेकिन कलर्स पे ज़रा मैं आती हूँ क्योंकि कलर्स पे बात करनी है। ये अच्छा डॉक्टर नज़र, वो जो हम उस पर कलर्स के हवाले से बात कर रहे थे, कमर की दर्द का मैं मसला हो, आपने हमें घुटनों की दर्द का तो बता दिया, अगर कमर में अगर हमारी दर्द हो तो कौन सा कलर? लाल कलर। देखो सूजों के हिसाब से ये कमर है हमारी, स्पाइनल कॉर्ड है पूरा, समझे ना। अगर लोअर बैक में है तो इधर, सेंटर में तो इधर, और अपर साइड है तो ये। आपको पहले तो देखना है कौन सी हिस्से में दर्द है। अगर कुछ भी समझ में नहीं आता, ये पूरी लाइन लगाए रेड कलर, ओके, और इसको थोड़ा थोड़ा पुश करना है। अच्छा मैं चाहूँगी जरा कैमरे में, हाँ ये जरा देखें, दिखाएं भी, हाँ। पुश भी करना है इनको। और ये तो कलर मैं चाहती हूँ सामने वाला कैमरा आपको पकड़े, ठीक है, वो सामने वाले कैमरे को एग्जैक्टली। और इसका एक दर्द का एक नंबर भी है। अच्छा नंबर भी, और नंबर क्या है इसका? ये पूरी बॉडी पेन का है, कहीं भी दर्द होता हो, आप अगर उस पॉइंट पे नहीं भी जा सकते तो नंबर लिख सकते हो। सिक्स 6.3625, ये तो फिर वो तो नंबर्स वाली बात होगी, हम ब्रेक में बात कर रहे थे कि नंबर से जादू भी होता है। तो ये क्या नंबर है? ये एक रूहानी इलाज है, ये मिस्र में होता है। अच्छा। मिस्र की थेरेपी है। अच्छा ठीक है। इन नंबरों से इलाज होगा। आपको तेजाबत हो रही है, एसिडिटी हो रही है, एक नंबर लिखूंगा आपको 10 मिनट के अंदर। मतलब यहाँ पे जैसे इस साइड पर जहाँ मैं घड़ी वाला पहनती हूँ, ये राइट में करना है। अच्छा ये राइट पे करना है, ठीक है। तो ये नंबर्स की लिखने की जगह यही होगी, राइट पे। नंबर दोबारा दिखाएं जी, नंबर दिखाएं जी, नंबर दिखाएं और कैमरे को दिखाएं। नंबर है जी 6.3625, यहाँ पे आपने इसको लिखना है। और ये मिस्र में आपने कहा कि इलाज पूरी बॉडी पेन में कुछ भी हो, पूरी बॉडी का पेन है। और लोगों का आजकल हार्ट का बड़ा मसला चल रहा है, बहुत वीक हो रहा है, मुख्तलिफ मसाइल है। ये तो एक हार्ट का डायरेक्ट सूजों का पॉइंट है जी। इस पर रेड कलर करना है और पुश करना है। पुश लाजमी है, दबाना है उसको। हाँ, ऐसे हाँ, कुछ भी करे आपने इसको दबाना है। और इसका डब्बर है 66, लेकिन कलर के हिसाब से चेंज होता जाएगा। ये हार्ट का है तो रेड, अगर पेन का है तो ब्लैक। डिप्रेशन का भी आपने ब्लैक लगाया था? हाँ, डिप्रेशन का ये है। ये करके देखे, आजकल बहुत डिप्रेशन में जा रहे हैं क्योंकि हर चीज़ के वो सबसे ज़्यादा प्रेशर पे जा रहे हैं बिजली का बिल सुन के। पूरा ठीक, वही डिप्रेशन का वही कि छोटी उंगली पे ऊपर एक डॉट और नीचे एक डॉट, बहुत ज़बरदस्त फ़र्क पड़ेगा, बहुत ज़बरदस्त। क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर 7 कलर है, क्योंकि जब तक बैलेंस कायम है तो सही है। सर दर्द का हम कैसे कलर कौन सा कलर? अगर सर में दर्द ये थम है ना, ये सूजों में है ये सर। अभी उसमें भी देखना है आपको। आपको फ्रंट में दर्द है तो यहाँ दबाना है, बैक में तो इधर दबाना, साइडों में तो ये। अच्छा, यानी कि अगर यहाँ पे दर्द है तो आपने ये दबाना है, अगर इधर दर्द हो तो पीछे नाखून वाले साथ दबाना है। जब बीपी होता है तो ज्यादा ये खींचता है बैक साइड, तो इसको ऐसा करो कि थोड़ी देर के अंदर इतना फास्ट आ जाइए। ये जो नकल्स में कुछ लोगों की दर्द होती है, उंगलियों के इसमें नकल्स में, इसका ताल्लुक होता है गर्दन से 80%, क्योंकि नमनेस, क्योंकि हम बड़ा तकिया यूज करते हैं, छोटा यूज करना चाहिए। और कितनी की आदत होती बाजू को
सर के नीचे दबाने की, वो भी बहुत बुरी आदत है। अमूमन उसके हाथ सुन देते हैं, शोल्डर सुन देता है। तो ये जिसकी ये उंगलियां सुन होती हो, ये इसको ऐसे ट्विस्ट करे सिर्फ अंगूठे को, ये हमारी पूरी गर्दन है, ये सही हो जाएगा। और इसको 2 मिनट करके दबा दीजिएगा, बेचारे गर्दन ही दब गई आराम अच्छे तरीके से करना। हाँ आराम से ना, इसमें नहीं निकल। हाँ नहीं, ये गर्दन नहीं दबेगी। हाँ तो ये काट दूंगा, गर्दन थोड़ी कटेगी। ये तो रिफ्लेक्सिंग पॉइंट है ये, समझे? ये स्विच बल्ब तो नहीं है ना। इसकी समझ ज्यादा आ रही है। नंबर काम नहीं किया भाई, वो क्योंकि वो पढ़ी लिखी है ना, पढ़ी लिखी ज्यादा समझ पाते हैं हमसे। हाँ नंबर मिटा दे, पता चल जाता। अच्छा, किस पता नहीं, इन्होंने नंबर जो लिखा था 21 मिनट दिमाग बंद करने के लिए, 21 और ब्रेक में ना। नहीं रियली ये लोग कभी। अच्छा, ये जो अब बात सुने, वैसे अब सीरियस होकर पूछ रही हूँ, अभी जैसे आपने ब्रेक में इनका एक नंबर लिखा था कि जी दिमाग को अगर बंद करने की 21 नंबर, हमें अक्सर बहुत ज़्यादा सोचें आ रही होती हैं। हमें अपने आप को डिस्कनेक्ट करना होता है। मैं बहुत ओवर थिंक करती हूँ। तो ऐसी क्या चीज़ें जो मैं कहूँगी मेरा दिमाग थोड़ा सा चल रहा, हल्का सा बंद, और मैं सो जाऊँ, सोचे चली जाए, वो क्या अच्छा नंबर है? सोना है ना, नींद करनी है। हाँ, वो तो लोगों को प्रॉब्लम तो है इसमें। ये लेफ्ट हैंड पकड़ लेना, ये 1 2, ये मैं अभी आपको लाल से निशान करके बताता हूँ, लेकिन लगाना है लाइट पिंक। ये 3 पॉइंट। इतनी गहरी नींद आना शुरू हो जाएगी। ये रेड कलर है, बस है रेड कलर। आपने डॉट्स लगाने से, ये बस ये पिंक लगाना है, पिंक लगाना है। ओके ठीक है, आपने डॉट्स लगाए इधर, 2 डॉट्स इधर लगाए, और एक इधर, एक ऊपर पे इंडेक्स फिंगर के नीचे लगाया। जिसको 2 घंटा नींद आती है, फिर खुल जाती है, फिर आती नहीं है, ये सब क्लियर कर देगा। और 3-4 दिन के बाद ऐसे गहरी नींद होगी कि आपको कोई हिला के उठाएगा, फिर उठोगे। यानी कि इतनी आपको अच्छी नींद आने लग जाएगी। ये छोड़ देना कलर लगाना, जब आप देखो कि एक मसला सॉल्व हो गया तो छोड़ दो। अच्छा देखिए, कलर थेरेपी को ना हम वो इजीली से, अभी जैसे हमारी टीम मेंबर ही हैं, उनकी गर्दन में बहुत पेन हो रही थी और उन्होंने ब्रेक में आके लगवाया, उनसे कलर लगवाया और उसके बाद भाई तो अभी मतलब वो काफ़ी देर से सुबह वो सेट पे भी नजर नहीं आ रही थी, तो उन्होंने कहा कि मैं तो काफ़ी लाइक आई एम फीलिंग मच बेटर। तो ये वाकई जो इसका है, लेकिन दैट डज नॉट मीन कि आप बाकी टेस्ट 7 डे होना चाहिए। 7 डे। लेकिन देखिए इसका मतलब ये तो नहीं ना कि हम बाकी टेस्ट ना कराएं, इस पे बात नहीं, तो वो आप तो ही सारा मानते हैं कराएं। वो तो आपको कराना ना, वो वरना कहेंगी मेरी मैंने जितना पढ़ा है दवाओं से कभी नहीं रोकता हूं, समझ में नहीं आ रही, वो कह मेरा करियर खत्म हो गया। नहीं ये एक्स्ट्रा है। हाँ, समझे ना कि वो आपको जल्दी सही कर देगा। और मैं कोई दवाई नहीं छोड़वाता, मेरे पास मरीज आते हैं, मैंने जो करना है करो, क्योंकि उनकी सारा फोकस दवाओं पे होता है, हमारे ट्रीटमेंट पे नहीं होता है। हाँ ये भी। अच्छा मुझे बताएं डॉक्टर बिलाल, देखिए जैसे ये प्रेशर पॉइंट्स पकड़े कि अच्छा कौन कौन से प्रेशर पॉइंट्स फिर उनको दबाना है, वो जो बता भी रहे हैं, और जो हिजामा है उसमें भी एग्जैक्टली यही कि आपको पता है कि पॉइंट्स होते हैं, ठीक है, सुन्नत के 2 पॉइंट्स है और बाकी जो, अगर हम ये जो हड्डियों के पेन के हवाले से जब बात करें और हम स्पेसिफिकली जोड़ों के पेन के हवाले से बात करें, तो इनके प्रेशर पॉइंट्स क्या होते हैं? इसमें देखें, जैसे हम अगर नी जॉइंट की बात कर रहे हैं तो जहाँ पर इसकी अटैचमेंट्स होती हैं ना, जैसे ये हमारी सामने पटेला है, जो सामने वाली हड्डी है, वो ऊपर जुड़ी हुई है हमारे क्वाड्रिसेप मसल के साथ एक टेंडन के ज़रिए से, तो जहाँ पर उसकी अटैचमेंट है यहाँ हमारा पॉइंट है। फिर इसी तरह ये कोलैटरल लिगामेंट्स हैं जो दोनों तरफ से, ये ऊपर वाली फीमर और नीचे जो हमारी टिबिया फिब्यूला हैं, जो नीचे की बोन्स हैं, उनको आपस में जो बांध के रखते हैं वो कोलैटरल लिगामेंट्स कहलाते हैं। तो जहाँ उनकी अटैचमेंट्स हैं वहाँ उनके पॉइंट्स हैं, यानी यहाँ ऊपर और इधर नीचे। और इसी तरह से अगर हम जैसे कभी बाज़ औक़ात बहुत रेयरली ऐसा होता है हमारे पास आते हैं ट्विस्ट होने के बाद ACL टीयर के पेशेंट्स आते हैं, स्पोर्ट्स इंजरीज में बहुत कॉमन होता है ये, यानी एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट जो होता है, तो वो उसके लिए भी हम लगाते हैं। अगर वो पार्शियल टीयर है तो वो ठीक हो सकता है हिजामा से, मतलब उसकी हीलिंग स्पीड अप हो जाती है। अच्छा, हिजामा से जो मेन काम होता है ना, वो एक काम होता है, वो होता है ब्लड सर्कुलेशन की रिस्टोरेशन, यानी कि हिजामा से ब्लड सर्कुलेशन बहाल हो जाती है उस पूरे एरिया की। बाकी जो काम है ना वो नेचुरली ब्लड सर्कुलेशन से खुद ब खुद होता है। अब हमारी बोन्स को और हमारे जॉइंट्स को, हमारे लिगामेंट्स को, सबको जो है वो ब्लड चाहिए, और ब्लड के ज़रिए से उनकी जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं वो सब उनको मिलती हैं, चाहे वो कैल्शियम हो, चाहे विटामिन D जो उसको एब्जॉर्ब कराने के लिए चाहिए होता है वो हो, चाहे वो दूसरे हमारे हार्मोन्स या एंजाइम, सब कुछ ब्लड के ही ज़रिए से हमारे बॉडी पार्ट्स तक पहुंचता है। तो जब हमारे मसल्स की टोन अच्छी होती है,
हमारे लिगामेंट्स के अंदर ब्लड सर्कुलेशन ठीक होती है। तो और दूसरी बात ये कि जो पेन प्रोड्यूसिंग केमिकल्स हैं जैसे कि सब्सटेंस पी होता है, ऑटाक्वाइड्स वगैरह होते हैं, इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स होते हैं, वो डायरेक्टली हिजामा के थ्रू रिमूव हो जाते हैं काफ़ी हद तक। और दूसरा जो काम होता है वो ब्लड सर्कुलेशन की रिस्टोरेशन से मसल्स की टोन की रिस्टोरेशन, और उसके नतीजे में फिर मसल जब अपनी टोन पर आते हैं तो वो जॉइंट्स को भी, अपने हड्डियों को भी अपनी जगह पर खींच कर रखते हैं। तो उससे भी जो है वो काफ़ी हद तक रिलीफ मिलता है। और इसमें अल्हम्दुलिल्लाह हमने आर्थराइटिस के पेशेंट्स के अंदर भी अच्छे रिजल्ट्स देखे हैं, और इसी तरह से ऑस्टियोआर्थराइटिस में भी, रोमेटॉइड आर्थराइटिस में भी, लेकिन उसमें ज़रा लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट चलता है। अगर अच्छा, अब तो डॉक्टर साहब तो बहुत सारे ऐसे भी आ गए जिसमें आपको ट्रीटमेंट, मतलब कुछ लोग कहते हैं ना कि जी घुटनों की पेन होती थी तो आपको प्रॉपर सर्जरी करानी पड़ती थी, अब तो बहुत सारे इंजेक्शन भी ऐसे आ गए हैं, तो उसमें क्या कुछ चीज़ें आ गई हुई हैं? रीजेनरेटिव मेडिसिन काफ़ी इवॉल्विंग फील्ड है जिसमें बहुत सारे बायोलॉजिक्स हैं, पीआरपी ट्रीटमेंट होता है, स्टेम सेल ट्रीटमेंट्स हैं, प्रोलोथेरेपी है, ये सारी इंजेक्शन ट्रीटमेंट्स हैं, हाइलुरोनिक एसिड आप दे सकते हैं। तो डिपेंड करता है कि पेशेंट की कंडीशन क्या है। अर्ली आर्थराइटिस में पेशेंट रिपोर्ट कर रहा है या मॉडरेट आर्थराइटिस है या एडवांस आर्थराइटिस। एडवांस आर्थराइटिस में लिमिटेड होती हैं ऑप्शंस, ठीक है, उसमें आप या तो फिर सर्जरी की तरफ जाएं या सिर्फ पेन मैनेजमेंट पे रखें। लेकिन जो अर्ली आर्थराइटिस और मॉडरेट आर्थराइटिस है उसको प्रॉपर्ली ट्रीट किया जा सकता है इन ट्रीटमेंट्स के ज़रिए, जिसमें पीआरपी ट्रीटमेंट है, स्टेम सेल ट्रीटमेंट है, ये बहुत अच्छी ट्रीटमेंट्स हैं, काफ़ी प्रॉमिसिंग रिजल्ट्स हैं इसके। ज़बरदस्त, मतलब ये बहुत लोग सर्जरी से घबराते भी है ना, और सर्जरी बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी पड़ती थी, तो ये अब जो इलाज आए हैं वो उसे कदरे ये डिले कर सकते हैं सर्जरी को, और आपकी अर्ली अगर प्रॉब्लम है उसको क्योर कर सकते हैं। ओके, अभी आप हर्बल के हिसाब से बता रहे, मैं एक टिप देता हूँ, 7 डे में ऑल बॉडी का दर्द जा सकता है, क्योंकि वो ज़्यादा ही पंजाब में ही दर्द होता है, हार सिंगार का, कराची में कम है। हार सिंगार का दरख्त है, ठीक है। हाँ, तो इसके 3 पत्ते लेने, सिर्फ सुबह बॉईल करना है इसको, जैसे कावा करते हैं, 7 डे करें, समझे, इंशाल्लाह पूरी बॉडी का दर्द चलेगा, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और दूसरी बात है, ये जो एक तेल है आसान साफ सुथरा, मैं जयपुर गया था, मेरे उस्ताद ने बताया था, तो 1 पाव सरसों का तेल ले, आधा पाव देसी लहसुन, और 1 बड़ा चमचा अजवाइन, इसको बॉईल इतना करें कि वो सब जल जाए, फिर इसको छान के रख लें। घुटने के दर्द पे, कोहनी के दर्द पे पहले लगाओ, जैसे मालिश करना हल्के हाथ से, रगड़ पट्टी नहीं करना, समझ गए। उसके ऊपर एक थैली कोई भी हो, सोपर हो, इसको लपेट दो, इसके ऊपर कपड़ा बांध दो, समझे। इंशाल्लाह 3 से 4 पट्टी के अंदर अगर इसका लुब्रिकेट खत्म होगा, सॉइलिंग होगी, गैप होगा, खत्म हो जाएगा। चलो, और देखिए टोटके से कुछ वो होती है कि चले तो कहते हैं ना कि चले तो चांद तक, हाँ चले तो चांद तक। अच्छा हमारा जी, आप टोटके नहीं, परफेक्ट है, परफेक्ट, एक ठीक। चीज में बात जी करता जी, टोटके और नुस्खे में थोड़ा सा फर्क है। टोटका जो है वो आजमूदा होता है, तहकीक शुदा होता है, टोटका नहीं होता, रेमेडी जो होती है, नुस्खा होता है वो रेमेडी होता है। और दूसरी चीज़ मैं एक और अर्ज करूँगा, जिससे अभी बात हो रही थी सारी चीज़ों की, हम लोग बहुत सारी चीज़ों में ना बहुत जल्दबाज हो गए, इतने जल्दबाज हो गए, कभी कभी थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है, बहुत सारी चीज़ें जल्दी हील हो जाती हैं, हमें ना इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए ना, हाँ यकीनन चाहिए ज़रूर होता है, क्योंकि रोज़मर्रा की ज़िंदगी से मुतासर हो रही होती है, लेकिन थोड़ा सा अगर तहम्मुल के साथ चीज़ों को मैनेज करके चलेंगे तो वो मेरे ख्याल से ज़्यादा बेहतर होगा।